अस्सलामुअलैकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स एंड डियर फेलोज़। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो वीडियो मेरी ईस्टर्न मेडिसिन के रिलेटेड है कि ईस्टर्न मेडिसिन डिग्री क्यों बनाई गई थी, इसका क्या मकसद था। पहले भी मैं 2-3 वीडियो इसके रिलेटेड बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो मैं एग्जाम्पल के साथ प्रूव करूँगा कि ये डिग्री इसलिए बनाई गई थी, इसकी डोमेन ये है। पहले नंबर पर तो मैंने 2-3 दफ़ा आपको इसके सिलेबस के मतलब भी ये बताया हुआ है कि इसका सिलेबस हम वही पढ़ते हैं जो MBBS के इक्वल है। इसका क्राइटेरिया भी वही है कि जिस तरह MBBS में FSC प्री मेडिकल के बाद एडमिशन मिलता है, इसमें भी वैसे ही होता है और 1 ईयर हाउस जॉब कंपलसरी है। अब ये बात है कि ये फील्ड जो है हकीम मोहम्मद सईद साहब ने बनाई थी। हकीम मोहम्मद सईद साहब जद्दी पुश्ती हकीम थे, लेकिन वो ख़ुद उनकी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो फार्मासिस्ट थे और बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल केमिस्ट्री थी उनकी। ये आप गूगल पे जाकर रिसर्च भी कर सकते हैं कि मैं गलत नहीं बता रहा। उनका जो मकसद था वो बहुत अजीम मकसद था। सिलेबस मैंने आपको बता दिया हुआ है पहले 2-3 वीडियोस में। आज मैं आपको बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन की जो है ना डोमेन बताऊंगा और इसके स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो बताऊंगा और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। 3 चीज़ें मैं पहले बताऊंगा। पहले नंबर पर तो मैं आपको इसकी डोमेन बताता हूँ, जो कि आपको वाइट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई नज़र भी आ रही होगी कि डोमेन ऑफ बैम्स, ये तीनों है हमारी डोमेन से। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो भी मैं बताता हूँ। ट्रेडिशनल वे से भी हम डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। पहली बार डायग्नोज भी ट्रेडिशनल वे से कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं, और ट्रेडिशनल वे में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी डोमेन है मॉडर्न मेडिसिन भी हम यानी मॉडर्न तरीके से हम डायग्नोज भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। थर्ड आ जाता है एज अ फार्मासिस्ट। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन के बाद हम एज अ फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। पहले चलते हैं कि ट्रेडिशनल वे में। ट्रेडिशनल वे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो ट्रेडिशनल वे में आप ये गूगल से चीज़ें देख भी सकते हैं। मैंने रिसर्च की हुई है डिफरेंट जगहों से, लेकिन आपके लिए आसानी में ये कह देता हूँ कि गूगल से आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनल वे में ये आ जाता है कि आप जो है ऑक्यूपंक्चर यानी कि कपिंग थेरापी भी कर सकते हैं। रेगिमेंटल थेरापी जो होता है कि यानी बगैर मेडिसिन के आप कर सकते हैं, यानी कि वर्जिश से आप किसी को ठीक कर सकते हैं। स्पिरिचुअली यानी उसको रूहानी तरीके से भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। ये सब कुछ ट्रेडिशनल आ जाता है। एंड पे आ जाता है मेडिसिन। मेडिसिन वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल वे से किसी चीज़ को डायग्नोज कैसे करते हैं, किसी डिजीज़ को डायग्नोज कैसे करते हैं। तो ये ऐसा होता आया है और होता आ रहा है, होता रहेगा, इससे हम इनकारी नहीं है। क्योंकि कुछ जो हकीम है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो पल्स देख के और यूरिन देख के ये बता देते हैं इसको क्या डिजीज़ है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आता है, ट्रेडिशनल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं मॉडर्न वे में भी बताऊँगा कि कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, फिर एज अ फार्मासिस्ट मैं तीनों चीज़ें बताऊँगा। ट्रेडिशनल वे का मतलब ये होता है, एक पेशेंट मेरे पास आता है, वो अपनी सिम्टम बताता है, मैं सिम्टम देख के उसकी पल्स देखता हूँ और उसका यूरिन देखता हूँ। जब मैं उसकी पल्स देखता हूँ, यूरिन देखता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है कि इस पर्सन का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। मुझे पता चल गया, ये इस बात से हम इनकारी नहीं है, पल्स से और यूरिन से पता चल जाता है कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। दूसरी बात आ जाती है कि उसको जो है ना हमने देखना है कि कितना यानी उसका हाई है, वो मुझे पल्स से नहीं पता चलेगा, यूरिन से। जितना मर्जी कोई पढ़ा लिखा पाए का हकीम है, उसको ये नहीं पता चलेगा इसकी मकदार क्या है। यानी कि आप गूगल पे देख सकते हैं नॉर्मल कितनी वैल्यू होती है और अब नॉर्मल कितनी वैल्यू होती है, आप सारा कुछ देख सकते हैं। और मॉडर्न वे में यानी कि मॉडर्न वे में लैब टेस्ट मैं उसको रिकमेंड करूँगा कोई एक, और जहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए हम कर लेते हैं। लेकिन अभी तक जो है ना रवायत ये बनी आई है कि सिर्फ हिस्ट्री से डायग्नोज करना है, पल्स से और यूरिन से, बाकी आगे लैब टेस्ट में नहीं जाना। ये इतना डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में बना दिया गया है ना, तिब और MBBS को लेके इतनी इसमें डिस्क्रिमिनेशन फ़र्क कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता नहीं ईस्टर्न मेडिसिन है क्या। मैं बता रहा था कि मुझे पता चल गया पल्स और यूरिन देखने के बाद कि उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है। अगली बात यह है कि मैंने देखना उसकी मकदार कितनी, मैं उसको लैब टेस्ट, ये लैब टेस्ट मैंने कह दिया, ये मॉडर्न वे आ जाता है। मैंने आपको ये बात भी बता दी कि
ट्रेडिशनल वे में कैसे डायग्नोज करते हैं और मॉडर्न वे में कैसे करते हैं। ठीक है, मॉडर्न वे में आप बगैर पल्स देखे यूरिन देखे उसको टेस्ट लिखे हैं आपके सामने आ जाएगा, लेकिन हमने दो काम करने हैं। पहले हमने देखना है कि ट्रेडिशनल वे में अगर वो वहीं पे ठीक होने वाला है पल्स देख के यूरिन देख के, तो हम उसको वहीं पे ठीक करेंगे। यानी कि एक तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है ना लैब बच जाएगी, दूसरा है कि तिब तबीब को जो हकीम साहब का असर मिशन था इज्जत मिल जाएगी। अब मैंने देख लिया कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, लैब से डायग्नोज कर लिया। अब ट्रीटमेंट का दो तरीके हैं, या तो मैं उसको क्या काम करूँगा ट्रेडिशनल वे में। ट्रेडिशनल वे में क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि पहले जो था ना मेडिसिन जो है ना एज सच दी जाती है, यानी एक प्लांट लिया उसको मुकम्मल उन्होंने पीस के उसकी क्या बनाई कि एक पाउडर बना के उन्होंने दे दिया कि आपने ये 2 टाइम लेना 3 टाइम, उससे वो ठीक करते थे। और डाइट प्लान जो है ना वो चेंज कर देते थे, उसकी रूटीन चेंज कर देते थे। ये था ट्रेडिशनल वे। लेकिन क्या है कि अब उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं कंट्रोल हो रहा ट्रेडिशनल वे से, तो क्या करें, हम उसको मरने देते? नहीं, उन्होंने ये सोचा था कि जो नेचुरल सोर्स से ड्राइव होने वाले साल्ट हैं जिनको हम एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, मिसाल कोई भी आप ले लें कि जितने आज साल्ट है, एस्प्रिन है, पैनाडोल है, मेटफॉर्मिन है, ये सारे जो है ना नेचुरल सोर्स से ड्राइव हैं। लेकिन मैं आपको जो एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ ना कि हम ट्रेडिशनल वे से भी उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ट्रेडिशनल वे से चीज़ हमारे काबू में नहीं आ रही तो हमें मॉडर्न जो है ना साल्ट वो तो यूज़ करने पड़ेंगे। हम वो साल्ट जिसको एलोपैथिक मेडिसिन लोगों ने बना दिया हुआ है, 70 से 80% जो है ना साल्ट ड्राइव है नेचुरल सोर्स से। अब मैं देखूंगा कि नेचुरल सोर्स से कौन सा साल्ट है, वो बुक्स में लिखा हुआ है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर सकता है या मैनेज कर सकता है, मैं वो यूज़ करूँगा। ट्रेडिशनल वे में हम डायग्नोज भी करेंगे, उसको ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश करेंगे, अगर उससे काबू नहीं आता फिर हम आगे चलेंगे। मॉडर्न वे में उसको डायग्नोज भी करेंगे और ट्रीट भी करेंगे। ठीक है, तो ये था, मैंने डायग्नोज और ट्रीटमेंट बता दिया, यानी ट्रेडिशनल वे में भी और मॉडर्न वे में भी। थर्ड बताया मैंने ये कि एज अ फार्मासिस्ट हम एज अ फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं कि हमने जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हम बात करते हैं कि नेचुरल सोर्स से ड्राइव होने वाले बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि साल्ट कह लें, बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट कह लें या कुछ भी कह लें, ठीक है, वो हमने खुद बनाने हैं अपनी लैब्स में। यानी कि हमने अपनी लैब्स बनानी है गवर्नमेंट से परमिशन लेके, फिर हमने वहाँ पर जाके अपने बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट बनाने अपने नेचुरल सोर्स से। इसका एक बेनिफिट तो ये होगा कि हम जो बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं हमें वो नहीं लेनी पड़ेगी, हमारे मुल्क के अंदर खुद ब खुद बननी स्टार्ट हो जाएगी और हमें वो लो मकदार में यानी कि लो प्राइस में हमें वो मेडिसिन मिलेगी और हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें कन्फ्यूजन कैसे बनाई हुई है। ट्रेडिशनल वे में क्या आता है, नेचुरल सोर्स आते हैं। नेचुरल सोर्स में क्या आता है, प्लांट आते हैं, एनिमल्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, यानी ये हम अपनी मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं या इनसे जो ड्राइव होने वाली चीज़ें हैं वो हम अपनी मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है कि लोगों के जहन में ये बना हुआ है, 4 मैंने चीज़ें बताई ना नेचुरल सोर्स, लेकिन पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है वो कहते हैं कि बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन है ही हर्बल की डिग्री। हर्बल की डिग्री 3 चीज़ें निकाल दी। हर्बल क्या है कि यानी कि ट्रेडिशनल में भी 4 चीज़ें आगे आती हैं, लेकिन वो ली अभी एक जा रही है, वो हमारा कंसेप्ट बना हुआ है। लोग कहते हैं कि हकीम साहब का मिशन ये था कि हर्बल को प्रमोट करें, और यार हर्बल को प्रमोट तो करना है, कैसे करना है, किस लिहाज से करना है, कैसे रिसर्च करनी है, ठीक है, कोई वे तो होगा ना, ठीक है। इसलिए बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन जो है ना एक एज अ रिसर्चर की डिग्री भी है कि हमने अपने नेचुरल सोर्स के ऊपर सर्च करनी है कि कौन से सोर्स से मेडिसिन हमें मिल सकती है। ठीक है, 90% 70% प्लांट से हासिल होने वाली मेडिसिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री हर्बल की है। एक बात हम गलत करते हैं, वो हर्बल हम पार्शन है ट्रेडिशनल का, वो हम एक मुकम्मल डोमेन नहीं उसको कह सकते। ट्रेडिशनल में 4 चीज़ें, यानी ट्रेडिशनल में अभी मैं 4 चीज़ें कौन सी बता रहा हूँ, मेडिसिन की 4 चीज़ें बता रहा हूँ। अभी ट्रेडिशनल भी बहुत वसी है, बहुत ब्रॉड है, लेकिन लोगों का जहन एक बना हुआ है। अल्लाह हदायत दे सबको, हम किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा मैं किसी को, ना ही मैं किसी के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल में कितनी चीज़ें आ जाती, मैंने आपको बताया था कि रेगिमेंटल थेरापी भी आ जाती हैं, वर्जिश के ज़रिए ठीक करना, एक्यूपंक्चर आ जाता है,
जिसको हम कपिंग थेरापी भी कहते हैं, ठीक है ये। और तीसरा आ जाता है स्पिरिचुअल, यानी कि रूहानी तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। चौथा आ जाता है एज अ मेडिसन, ठीक है। मेडिसन में मैंने आपको बताया था 4 सोर्स हैं। कौन कौन से? प्लांट, मिनरल, माइक्रोब्स, प्लांट, मिनरल, माइक्रोब्स और एनिमल्स, ये 4 हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रेंड बताया था कि ना वो एक्यूपंक्चर लेना चाह रहे हैं, ना वो कोई और चीज़ लेना चाह रहे हैं, यानी रेगमेंटल थेरापी लेना चाह रहे हैं, ना वो लेना चाह रहे हैं स्पिरिचुअली। वो सिर्फ मेडिसिन भी 4 हिस्सों में, यानी कि 4 सोर्सेज से आती है, लेकिन वो एक लेना चाह रहे हैं। ये कन्फ्यूजन जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब देख लें कि हमारी डोमेन तो 3 है। एक डोमेन पहली ट्रेडिशनल की बात करते हैं, ट्रेडिशनल भी कितनी वसी है, उसमें से सिर्फ एक लेना चाह रहे हैं। यार ये कितनी हमारी जो है ना, हमारे साथ ये हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि एक ब्रॉड अगर नहीं हमने ये 2 लेनी तो कम से कम ये लेनी तो यही पूरी ले लो, हम वो भी पूरी नहीं लेना चाह रहे। ये भी हमारा क्या है ना, अपना हम नुकसान कर रहे हैं और हमारे अपने लोग कर रहे हैं, उनको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि ट्रेडिशनल वे में जो आता है हम सारा वो यूज़ कर सकते हैं। एक क्लियर हो गया कि यानी कि हम एज अ तबीब भी काम कर सकते हैं, यानी जिसको लोग हकीम कहते हैं, ठीक है, कि हम पल्स दे के, यूरिन दे के उसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसको मेंटली ठीक कर सकते हैं, उसको स्पिरिचुअली ठीक कर सकते हैं, उसको डाइट के ज़रिए, उसको रेगिमेंटल के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, उसको हम मेडिसिन के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अब अगली बात ये है कि मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न थेराप्यूटिक टूल्स की हमें क्यों ज़रूरत है। अब देखें कि जो फ़लसफ़ा है तिब का, वो कब से चला आ रहा है? यूनान से चला आ रहा है, यानी कि हज़रत उमर, हज़रत आप सल्लम के दौर से पहले के भी यानी यूनानी हकीमों ने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि कब्ल अज़ मसीह की बातें हैं ये सारी। जब उन्होंने पल्स से, यूरिन से डायग्नोज करना सीखा था, तो क्या था कि अब उनके बाद इतने 100 साल गुजरने के बाद कोई डिज़ीज़ नहीं आई, उसके ऊपर तो कोई रिसर्च नहीं हुई। या होना तो ये चाहिए था ना, जैसे जैसे डिज़ीज़ आती है उसकी पल्स भी देखते हैं हम, उसमें यूरिन का कलर भी देखते हैं। कहाँ हमने लैब डेवलप की, यहाँ पर ये हमने किया है, कहाँ हमने नहीं बुका, हम फ़लसफ़ा वही लेके आ रहे हैं। मैं उस फ़लसफ़े को गलत नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ हमें मॉडर्न भी होना चाहिए, कि यानी कि अगर हम ट्रेडिशनल वे में हम डायग्नोज और ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मॉडर्न भी होना चाहिए, अपने आप को डेवलप भी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ टाइम, यानी वक्त की ज़रूरत को देखते हुए, कि यानी कि हम मॉडर्न मेडिसिन जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ हमने नेचुरल सोर्स से ड्राइव होने वाली यूज़ करनी है, ठीक है, ना कि सिंथेटिक मेडिसिन। सिंथेटिक मेडिसिन यानी बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट में बहुत फ़र्क है। सिंथेटिक वो होती है जो लैब में खुद बनाई जाती है, उसमें भी नेचुरल सोर्स यूज़ होते हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो बात डिटेल में किसी और जन्म निकल जानी है। 70% वो मेडिसिन जो नेचुरल सोर्स से ड्राइव होती है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम मॉडर्न थेराप्यूटिक टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की है कि एक बंदा आता है, उसको मैं पल्स से दे के कोलेस्ट्रॉल मुझे पता चल गया, मैं उसके लैब करवाता हूँ, ये मॉडर्न है, अब मैं ट्रीट करवाता हूँ, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि एक बंदा मेरे पास, एक और एग्जांपल मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एक बंदा आता है, मैं उसको देखता हूँ, ठीक है, कि ये बंदे को टीबी हो गया है, मुझे पता चल गया कि उसकी जो है ना सिम्टम से इसको टीबी हो गया है। अब मैं क्या काम करता हूँ कि उसका लैब करवाता हूँ, यानी एक्सरे करवाता हूँ, उसका कल्चर करवाता हूँ, मुझे पता चल गया कौन सा ग्रेड है। अब मुझे ग्रेड से पता चलेगा मैं उसको ट्रेडिशनल वे में भी ट्रीट कर सकता हूँ, मॉडर्न वे में भी। ट्रेडिशनल वे क्या होगा, हल्दी लें और आग का दूध लें, बराबर मकदार में लें, उसकी गोली बना के दें बंदा, अगर तो वो इनिशियल स्टेज में होगा, ठीक है, तो वो बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसका टीबी बिगड़ गया है तो फिर तो हमें साल्ट यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि जो साल्ट टीबी को यानी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन हमें यूज़ करनी पड़ेंगी जो ड्राइव है नेचुरल सोर्स से, वो हम करेंगे, ठीक है। ये दोनों था। और तीसरे नंबर पर आ जाता है एज अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हम कैसे काम कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि लैब में हम अपनी लैब डेवलप करें, वहाँ पर हम अपने बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट बनाएं, ठीक है, यानी कि हमें बाहर से बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं लेने पड़ेंगे, बाहर के मुल्क से मेडिसिन नहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हम अपने मुल्क में बनाई जाएंगे तो उससे हमें एक सस्ती मेडिसिन मिलेगी और अपनी हमें पता चलेगा कि कितनी क्वालिटी है, ठीक है। जो उधर से मेडिसिन बनती है उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनती है, यानी कि कोई भी एक एंटीबैक्टीरियल बनाते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के, लेकिन जब हमारा एनवायरनमेंट और है हम वो मेडिसिन यूज़ करेंगे हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस आती है। तो इस वजह से लोगों का ये भी ज़हन बना हुआ है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उनकी वजह से जिस्म को नुकसान होता है, वो नुकसान
नुकसान नहीं होता बल्कि वो हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हम अपने मुल्क में मेडिसिन डेवलप नहीं करते जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है। इसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। अगली बात ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। हमारी डोमेन ये तीन है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और एज अ फार्मासिस्ट, 3 डोमेन है। लेकिन पाकिस्तान में अभी ईस्टर्न मेडिसिन का लॉ नहीं है। लॉ नहीं है तो गवर्नमेंट को पता नहीं है डिग्री कौन सी है, जिसकी वजह से वो लॉ नहीं बनाती। और यूनिवर्सिटीज़ वाले जो है ना, उनकी तो कोशिश जारी है। पहले वो इतनी कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि यूनिवर्सिटीज़ वाले जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम अपने राइट्स ले लेंगे, क्योंकि अल्लाह पे यकीन है मुझे। अल्लाह पे यकीन था तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अल्लाह पे यकीन है तो हम अपने राइट्स भी ले लेंगे, क्योंकि पुख्ता यकीन ही कामयाबी की ज़मानत है। वो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है आप NCT से रजिस्ट्रेशन हो। हमारा NCT के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। NCT में चलता है यूनानी एक्ट। यूनानी एक्ट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ ट्रेडिशनल वे में इलाज कर सकते हैं, मॉडर्न वे और एज अ फार्मासिस्ट हम नहीं काम कर सकते। एक डोमेन वो हमारी फुलफ़िल कर रहा है, दूसरी जो है ना वो उनको फुलफ़िल हमारी रिक्वायरमेंट को कर नहीं रहा। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसा लॉ बन जाए उसके अकॉर्डिंग हम ये ट्रेडिशनल भी यूज़ कर सकें, यानी ट्रेडिशनल तरीके से डायग्नोज भी करें, ट्रेडिशनल तरीके से ट्रीट भी करें। अगर उससे वो काबू नहीं आती चीज़, फिर हम मॉडर्न वे भी यूज़ करें, मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल भी यूज़ करें और मॉडर्न मेडिसिन भी यूज़ करें। मॉडर्न मेडिसिन कौन सी, जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जो प्लांट से ड्राइव होने वाली साल्ट्स हैं, ठीक है, वो हम यूज़ करें। और एज अ फार्मासिस्ट भी हमें काम करने की, अपनी लैब्स बनाने की इजाज़त हो, अपनी इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त हो। सिर्फ हर्बल नहीं, अभी तक हर्बल इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त है। फार्मासिस्ट में जो भी आता है, हम जितनी मेडिसिन है खुद से ड्राइव करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आधे स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी में चले जाएंगे, आधे क्लिनिक में आ जाएंगे, आधे टीचिंग में आ जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट का मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो है हमें ट्रेडिशनल तरीके से इलाज करने की इजाज़त है, जिसकी वजह से हमारे आधे स्टूडेंट डिसअपॉइंट होकर इस फील्ड को ही छोड़ जाते हैं। वो क्लिनिक ही नहीं करते, जो कि एक दूसरी बदकिस्मती है। एक हमें राइट्स नहीं मिलते, दूसरा हमारे स्टूडेंट क्लिनिक नहीं करते। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक नया लॉ नहीं बन रहा, जो मिल रहा हमें वो तो ले लेना चाहिए। यूनानी एक्ट में मिल रहा है, उससे रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप अच्छी प्रैक्टिस करें, ठीक है। किसी भी मतलब के ऊपर अपनी पल्स सीखें, अपना यूरिन से डायग्नोज सीखें, अपनी ट्रीटमेंट करनी सीखें। जब आप ईस्टर्न मेडिसिन फिजिशियन का बोर्ड लगा होगा, लोगों को आपसे आराम आएगा, लोगों का आपके ऊपर एतमाद बढ़ेगा, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, कदर करेंगे और आपकी राइट्स लेने में भी हमें आसानी होगी। आप कितनी परसेंटेज देख लें, मैं तो नहीं परसेंटेज बताना चाहता, क्योंकि मुझे खुद जो है ना दिल दुखता है कि हमारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं क्लिनिक में आते, ठीक है। क्लिनिक की तरफ आना चाहिए, यही बेस्ट है। दूसरा यह है कि जहाँ जहाँ अभी हमें मिल रही है जॉब्स, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, और लेकिन अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये भी एक बदकिस्मती मैंने देखी है कि जिसकी जॉब लग जाती है किसी अच्छी जगह, फिर अपने मौक़िफ़ को छोड़ देता है। वो कहता है कि मेरा चल रहा है रिज़्क़, मुझे अपनी रोज़ी रोटी चलनी चाहिए, मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलूँगा मेरा रिज़्क़ छिन जाएगा। और यार अल्लाह के बंदो, रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला ने अगर चाह लिया ना कि तुम्हें रिज़्क़ नहीं मिलना, तुम जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी MNA MPA के साथ तल्लक बना लो, आपका रिज़्क़ नहीं मिलेगा। मेरा बिलीव ये है, मुझे यकीन है अल्लाह के ऊपर कि रिज़्क़ अल्लाह देता है। आप भी अल्लाह के ऊपर रिज़्क़ रखें, सच बोलना सीखें, कुछ नहीं आपको होगा, ठीक है। ये 3 है। और प्रॉब्लम यही है कि अभी तक यूनानी एक्ट की वजह से हमें ये 2 डोमेन्स, यानी ये जो मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न मेडिसिन बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करने की इजाज़त नहीं है फार्मासिस्ट। अगली अहम बात ये है कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, FTJ के हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, और ना ही हम ये चाहते हैं कि FTJ बंद हो। क्यों? क्योंकि वो इतने अरसे से ट्रेडिशनल वे से इलाज करते आ रहे हैं, बहुत कामयाब इलाज करते आ रहे हैं। मैंने खुद देखा हुआ है कि बहुत अच्छे अच्छे हकीम भी मौजूद हैं जो क्या काम करते हैं कि पल्स दे के, यूरिन दे के, डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, मैंने खुद देखी हुई है। और दूसरे नंबर पर हम MBBS के अगेंस्ट भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत खिदमात की हैं, उन्होंने अपनी वर्थ क्रिएट की है। उनका भी फ्यूचर जो है ना, हमारे आने से उनके फ्यूचर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल बन जाएंगे, हॉस्पिटल में सीट्स डेवलप होंगी, तो हम एज अ काम करेंगे उनके इक्वली। लेकिन उससे क्या होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। कि जो लोगों के जहन में ये बना हुआ है ना कि MBBS को नुकसान होगा, या MBBS वाले ये सोचते हैं, तो उनको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, किसी तरह से भी नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन और सिंथेटिक मेडिसिन यूज़ करनी होती है। जिसका दिल करता है वो हमारे पास है, जिसका दिल करता है उधर जाए, क्योंकि रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने लिखा है, वही बात है।
थर्ड बात आ जाती है कि एज अ फार्मासिस्ट अगर हम फार्मेसी में काम करने की इजाज़त होगी तो फार्मासिस्ट ये ना सोचें कि उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो जाएगा या उनको जॉब्स नहीं मिलेगी। उनका मुस्तकबिल भी है बहुत सिक्योर है। क्यों, कैसे सिक्योर है? क्योंकि एक MBBS के साथ एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है, सिक्योर है। लेकिन हम तो दोनों काम कर सकेंगे, हम एज अ डायग्नोज भी करेंगे और एज अ फार्मासिस्ट भी काम करेंगे अपने ही मतलब के ऊपर, ठीक है, और अपने क्लिनिक के ऊपर, कुछ भी कह लें, ठीक है। तो इससे किसी के फ्यूचर को कुछ नहीं होने वाला, किसी के फ्यूचर को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरी अपने स्टूडेंट को यही रिक्वेस्ट है, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। अपने राइट्स के लिए काम करना है तो अपने वे में करना है। स्ट्रॉन्ग मैन कभी किसी को गिराता नहीं है, हमेशा सहारा देता होता है। ये जो है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स की मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने क्लिनिक करें जब तक लॉ नहीं बनता। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद साथ है, यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं, लॉ बन जाएगा और ये हमें तीनों काम करने की इजाज़त होगी। जब तक ये लॉ नहीं बनता हमें रजिस्ट्रेशन लेके हमें अपने क्लिनिक तो रन करने चाहिए, ताकि लोगों का अतमाद तो उतनी देर हमारे ऊपर डेवलप हो जाए ना। जब वो डेवलप हो जाएगा फिर हम जो मर्ज़ी काम करेंगे, कोई नहीं पूछने वाला होगा। कोई ना पूछने का मतलब मैंने ये कहा है, जब लॉ बन जाएगा हम अकॉर्डिंग टू लॉ काम करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही, लेकिन इसमें मैं ये भी बताना चाह रहा था कि हम हॉस्पिटल क्यों जाना चाहते हैं। चलें वो मैं रिटर्न फॉर्म में दूंगा, लेकिन बेसिक जो पर्पज़ था आज की वीडियो बनाने का कि डोमेन तो क्लियर हो ना। क्योंकि मैंने सुना था कोई इसको न्यूट्रास्यूटिकल की कह रहा था, कोई इसको नेचुरल की कह रहा था, कोई इसको बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट की। हालांकि वो सब कुछ हमारी डोमेन में आता है। लोगों ने एक एक पार्शन पकड़ा हुआ था, कोई हर्बल की कह रहा था, कोई बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट की, कोई न्यूट्रास्यूटिकल की, कोई कुछ। वो सारा कुछ हमारे पास आता है। वो कैसे आता है मैंने एक बिल्कुल तरतीब के साथ बताया। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, वो आजकल एक नया पार्शन हॉस्पिटल्स न्यूट्रास्यूटिकल का एक अलग उसे पोर्शन उन्होंने डेवलप किया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। हालांकि वो भी नेचुरल सोर्स से ड्राइव मेडिसिन हैं, मेडिसिन कह लें या न्यूट्रास्यूटिकल का पोर्शन एक डेवलप कर लिया गया है, वो भी हमारी डोमेन में आता है। यानी कि हमारी डोमेन जो है काफ़ी वसी है। आधे स्टूडेंट्स जो हैं फार्मासिस्ट में चले जाएंगे, फार्मेसी में, आधे क्लिनिक करेंगे, आधे रिसर्च में चले जाएंगे। क्योंकि जो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन है ये एक रिसर्चर की भी डिग्री है। किस चीज़ की रिसर्च करनी है? हमने नेचुरल सोर्स के ऊपर रिसर्च करनी है कि नए नए नेचुरल सोर्स से कौन कौन सी मेडिसिन बन सकती है। फिर हमने उसके ऊपर ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल करके या उसको एज अ होल यूज़ करना है। यानी कि एक प्लांट के ऊपर अगर हम रिसर्च करते हैं तो एज अ होल प्लांट यूज़ करना है। अगर उससे बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट ड्राइव करने की ज़रूरत है तो बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट हम ड्राइव करेंगे। तो ये एज एक रिसर्चर की भी डिग्री है, जिससे हमें नए से नए वे मिलेंगे, नई से नई मेडिसिन मिलेंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी ये जो 3 एलिमेंटर और 4 एलिमेंटर और 5 एलिमेंटर जो है ना FTG में आजकल चल रहा है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप तिब्ब तबीब को बचाना चाहते हैं तो आपको एक पेज पे आना चाहिए। और कैसे आना चाहिए वो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा है। अगर इसमें कुछ ऐड करने वाला है तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह इम्प्रूव भी ज़रूर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।